नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीसीओडी और पीसीओएस। मेरे दोस्त, यह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो चुका है। आज का वीडियो सारे माताओं-पिताओं को देखना चाहिए जो अपने बच्चों को फ़ास्ट फ़ूड खिलाते हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो जो फ़ास्ट फ़ूड ले जा रहे हैं, उन अपने बच्चियों के लिए वो खतरा ले जा रहे हैं, एक ज़हर ले जा रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत ही मज़ेदार तरीकों से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रजोधर्म की प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे एमसी आता है, जिसे हम मानसिक धर्म भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि रजोधर्म कैसे आता है। तो देखो मेरे दोस्त, ये जो है मादा जनन तंत्र है। ये क्या है? मादा जनन तंत्र है। और मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी क्या होता है? अंडाशय होता है। देखिए, 1 और 1 2 हुआ, यानी एक जोड़ी हुआ। संख्या में कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये क्या है? अंडाशय है। देखिए, ये जो अंडाशय है क्या होता है मेरे दोस्त? 28 दिन पे, लगभग 28 दिन पे क्या होता है? विकसित होता है, जिसे हम कुप कहते हैं। ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु है उसे क्या कहेंगे हम? कुप कहेंगे, है ना? जिसे फॉलिकल भी कहते हैं लोग, है ना? ये क्या होता है? 28 दिन पे विकसित होगा और विकसित होने के बाद ये क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ आते हैं फिब्रिया से। फिम्ब्रिया से क्या होगा? ये अंदर चला जाएगा। इसका नाम मेरे दोस्त क्या है? फैलोपियन नली है। इसका नाम क्या है? फैलोपियन नली है। फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है इसे, है ना? यानी नली है। यहाँ से क्या होता है? ये जो अंडाणु हुआ, ये 28 दिन पे विकसित होकर यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में घुस जाएगा। और यहाँ से धीरे-धीरे आते-आते ये इसी फैलोपियन नलिका में चौड़ा भाग होता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। और ये क्वेश्चन बार-बार पूछता भी है। और ये भी जान लीजिए कि जो निषेचन की प्रक्रिया होता है, कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। और किसके नली में? तो फैलोपियन नली में। यानी फैलोपियन नली के किस भाग में होता है? तो ये किस भाग में होता है मेरे दोस्त? एम्पुला में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला में। अब यहाँ से अंडाणु निकलकर ये फिम्ब्रिया से होते हुए, देखिए फिम्ब्रिया के आकार जो होता है ना, झाली झल झलरदार होता है। ऐसे-ऐसे ही करता रहता है, ऐसे-ऐसे करता रहता है। मतलब जैसे इधर से निकल के आए उसे पकड़ लेगा। किसको? अंडाणु को पकड़ लेगा, पकड़ के अपने अंदर घुसा लेगा। ये इसका काम ही होता है, अंडाणु को पकड़ना, पकड़ के या ले जाएगा, एम्पुला तक ले जाएगा। अब यहाँ इंतज़ार करेगा किसका? कि किसी पुरुष के शरीर से शुक्राणु आए। क्या है? शुक्राणु आए। तो ये जो संभोग की प्रक्रिया होता है, इसी के नीचे होता है। इसी के नीचे होता है, यानी योनि में होता है। इधर ये जो क्या है? गर्भाशय की भाग है ना? इसके नीचे ही क्या होता है? संभोग होता है ना? जब नर और मादा मिलते हैं तो यहीं पे इस इतने ही दूर में उसका क्या होता है? संभोग की प्रक्रिया होता है। जैसे पुरुष के शिश्न से क्या निकला? शुक्राणु निकला मेरे दोस्त। ये शुक्राणु निकल कर काफ़ी ज़्यादा शोर मचाएँगे और पूरा ज़्यादा करोड़ों की संख्या में, समझिए, ये दौड़ लगाता है। दौड़ लगाएगा, इधर जाएगा, है ना? यहाँ जाएगा और यहाँ अगर आ गया, देखिए इधर से क्या आ गया मेरे दोस्त? इधर से पुरुष के शरीर से शुक्राणु आ गया, इधर मादा के शरीर से क्या? अंडाणु आकर यहाँ पे मिल गया। तो समझिए निषेचन की प्रक्रिया होगा। और निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा? भ्रूण का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अब कि यहाँ से तो अंडाणु विकसित हुआ। अंडाणु विकसित होने के बाद कहाँ गया? फैलोपियन नलिका से होते हुए एम्पुला भाग कर गया। और यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कि इधर से क्या आए? शुक्राणु आए, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा-सा इधर समझ लेते हैं कि गर्भाशय के 3 भाग होता है। गर्भाशय के कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। कौन-कौन होता है? पेरीमेटेरियम, है ना? मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, है ना मेरे दोस्त? ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम है। इंडो जो मेट्रियम होता है गर्भाशय के सबसे अंदर वाला भाग होता है। बीच वाला कौन होता है मेरे दोस्त? मायोमेट्रियम होता है। और बाहर वाला पेरीमेट्रियम होता है। तो जैसे यहाँ से अंडाणु हुआ ना रिलीज़, तो इधर क्या होता है मेरे दोस्त? एंडोमेट्रियम पे परत बनने लगती है। क्या बनने लगता है? परत बनने लगता है। ये परत किस-किस का होता है मेरे दोस्त? ये जो परत जो बनता है मेरे दोस्त, तो इस परत में आपका क्या होता है ना?
ऊतक होता है। ऊतक का निर्माण कैसे होता है? कोशिका से होता है, ऊतक होता है, श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा होता है, उसके बाद ब्लड होता है। उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त? ब्लड होता है। ये क्या करता है? बच्चे को रक्षा करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एंडोमेट्रियम के ऊपर एक परत बनने लगता है। लेकिन क्या हुआ? पुरुष के शरीर से तो क्या शुक्राणु तो गया नहीं, अब ये बेचारा इंतजार करके सीधे आकर किससे चिपक जाएगा? तो आपका चिपक जाएगा एंडोमेट्रियम से। तो एंडोमेट्रियम से जैसे चिपक जाएगा ना, तो एंडोमेट्रियम को खबर लगेगा कि अरे 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 अरे, ये जो अंडाणु आया है ये तो निषेचित हुआ ही नहीं है। जैसे निषेचित पता लगे कि निषेचित नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दो हार्मोन होता है, कौन? एक्स्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक्स्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन एकदम सा डाउन हो जाएगा। जैसे डाउन हो जाएगा, ये जो एंडोमेट्रियम के ऊपर परत बना है मेरे दोस्त, ये जो परत बना है ये क्या होगा? टूटकर महिला के शरीर से बाहर आ जाएगा। क्या समझे? एंडोमेट्रियम के ऊपर जो परत बना हुआ है, ये जो परत बना हुआ है, परत किस किस का बना है? ऊतक का, श्लेष्मा का और ब्लड का। ये जो ऊतक बना है ये क्या होगा? टूटकर महिला के शरीर से बाहर आ जाता है। महिला के शरीर से कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमसी बोलते हैं या रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रजोधर्म बोलते हैं या मानसिक धर्म बोलते हैं, है ना? मानसिक धर्म बोलते हैं, अब जिस नाम से भी जानते हैं, है ना? अब ये बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 दिनों तक चलता है। कितना दिनों तक चलता है? 2 से 3 दिनों तक चलता है, यानी शरीर से तो हल्का-फुल्का ब्लड आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये जानने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ कि एमसी कैसे आता है। हम लोग जानेंगे कि ये जो बीमारी हो रहा है, कौन? पीसीओडी और पीसीओएस, इसमें क्या होता है? तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है तो अब इसको समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं? एक ब्रेन बना लेते हैं। ये क्या है? ब्रेन बना लिए। क्या है मेरे दोस्त? ब्रेन बना लिए। ये हो गया ब्रेन, है ना? और ब्रेन में पाया जाता है क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है? ये जो हाइपोथैलेमस होता है मेरे दोस्त, ये क्या करता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, यानी ताप को कंट्रोल करता है। इसी कारण से हमें भूख, प्यास, प्रेम, घृणा इत्यादि आती है। क्या मेरे दोस्त? लिख दें, भूख, प्रेम, किसी से प्यार करना, है ना? भूख, प्रेम, घृणा, घृणा भी के लिए यही जिम्मेदार है। ये क्या है मेरे दोस्त? इन सारे चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? हाइपोथैलेमस। अब पाया जाता है क्या? एक पीयूष ग्रंथि, है ना? क्या मेरे दोस्त? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, है ना? इससे 2 हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है मेरे दोस्त? इससे 2 हार्मोन निकलता है। 2 हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है मेरे दोस्त? 2 हार्मोन निकलता है। 2 हार्मोन कौन-कौन सा है? तो 2 हार्मोन है, एक एलएच और दूसर का एफएसएच। ये क्या है मेरे दोस्त? 2 हार्मोन है। और इसी 2 हार्मोन का इनबैलेंस होना जो किसको जन्म दे रहा है मेरे दोस्त? पीसीओडी और पीसीओएस का जन्म दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे दोस्त? जन्म दे रहा है। तो सबसे पहले जाते हैं एलएचएस और एफएसएच का कार्य क्या है। तो देखो मेरे दोस्त, जैसा कि हम समझे हैं क्या कि ये जो क्या है? अंडाशय है। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? ये क्या है? अंडाशय है, ठीक है? अब अंडाशय के अंदर क्या है? अंडाणु है। क्या है मेरे दोस्त? अंडाणु है, ठीक है? ये क्या होता है मेरे दोस्त कि 28 दिनों पे क्या होगा, यानी 14 दिनों से विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। 28 दिनों पे परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिसे हम कूप या फॉलिक कहते हैं। कूप या क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख चुके हैं, कूप या फॉलिक कहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि अब इसमें तो विकसित हो गया, लेकिन ये निकलेगा कैसे? यहाँ पे निकालने के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार है। कौन हार्मोन जिम्मेदार है मेरे दोस्त? तो एलएच हार्मोन क्या है? जिम्मेदार है। यानी जैसे ये फॉलिक विकसित हो जाएगा, जो अंडाणु विकसित हो जाएगा तो उससे निकलने के कार्य कौन करेगा? तो ये एलएच हार्मोन क्या करेगा? इस अंडाशय से अंडाणु को निकालने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे फिर बात आता है, तो ये विकसित करने के लिए भी कोई हार्मोन जिम्मेदार होगा। तो विकसित करने, अंडाणु को जो विकसित करे, बड़ा करे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार ये है मेरे दोस्त, कौन? एफएसएच है। समझिएगा क्या है मेरे दोस्त?
FSH है, जो क्या करता है, अंडाणु को विकसित करता है। क्या करता है? अंडाणु को मेरे दोस्त क्या करता है, विकसित करता है। और जब अंडाणु विकसित हो जाता है तो अंडाशय से निकालने का कार्य कौन करता है? LH करता है। कौन करता है? LH करता है। ये दोनों क्या है? हार्मोन है। अब देखिए क्या होता है दोस्त, तो अब ये होगा कि ये दोनों अपना अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं। एक बात और जान लीजिए क्या, कि इस अंडाशय में क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? दो हार्मोन, ऐसे दो हार्मोन और पाया जाता है। एक होता है एक्सट्रोजन एक्सट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? इस अंडाशय में क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। ये जो हार्मोन है मेरे दोस्त, ये क्या हो जाए, अगर डाउन हो जाए, एक बार से डाउन हो जाए तो क्या होगा? ये जो एंडोमेट्रियम के ऊपर जो बना है, परत बना है, वही टूट के क्या होता है मेरे दोस्त? गिर जाता है, जिसे हम लोग MC कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अब कोई बच्चिया बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहा है, और फास्ट फूड में सबसे ज्यादा सोयाबीन खा रहे हैं, और सोयाबीन से एक सोया जूस बनता है। क्या बनता है? सोया जूस बनता है। चौमिन को देखते होंगे आप, उसमें डाल के चौमिन को खूब ज्यादा भूंजा जाता है ना। वो सारी चीज क्या है? बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत बहुत ज्यादा खतरा बन चुका है। अब ये क्या करता है? शरीर में, बच्चियों का शरीर में जाता है। अब जाता है मेरे दोस्त, तो ये जो हम हार्मोन बताए हैं, कौन? LHS, FSH है ना, FSH, ये क्या करता है? इन हार्मोन को इनबैलेंस कर देता है। और इनबैलेंस करता है तो जानते हैं क्या होता है? अब जैसे इनबैलेंस हो जाएगा मेरे दोस्त, तो LHS हाई हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, अब यहाँ से निकलने का कार्य कौन कर रहा था? निकालने का कार्य कौन कर रहा था मेरे दोस्त? LH हार्मोन कर रहा था अंडाणु को, लेकिन ये तो हाई हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? हाई हो गया, यानी पूरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये हाई हो गया। उसके बाद FS सही पे काम नहीं कर रहा है, ये सही समय पर कार्य नहीं कर रहा है, सही समय पर कार्य नहीं कर रहा है, ये विकसित हो नहीं रहा है। किसके कारण? किसके कारण से मेरे दोस्त? फास्ट फूड के कारण से। जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसके कारण से। अब क्या हुआ कि इसमें क्या होने लगेगा? सिस्ट बनने लगेगा। क्या होने लगेगा मेरे दोस्त? सिस्ट बनने लगेगा, यानी अंडाणु में, अब अंडाशय में गांठ बनने लगेगा। क्या होगा मेरे दोस्त? गांठ बनने लगेगा। अब क्या हुआ? इसमें तो गांठ बना, और इसे निकालने के कार्य कौन कर रहा था? निकालने के कार्य कर रहा था LHS हार्मोन। अब वो गांठ बना तो वो सोच रहा है कि अंडाणु है, इसे निकालने हम, पूरा हाई हो गया भाई, हाई हो गया तो ये खबर चला गया कि ये इंडोमेट्रियम को खबर चला गया कि देख रहे अंडाणु आ रहा है, क्योंकि हम हाई हो रहे हैं। तो उसको पता था कि जब हाई होगा तो हम यहाँ पे परत निर्माण करेंगे। ये बेचारा निर्माण कर लिया, लेकिन यहाँ पे सिस्ट बन गया, ये बाहर आया नहीं। क्या हुआ मेरे दोस्त? ये अंडाणु बाहर आया ही नहीं। समझिएगा, यहाँ पे खेला है। ये तो LHS हार्मोन हाई हो गया, सूचना दे दिया किसको? गर्भाशय को सूचना दे दिया कि चलो एंडोमेट्रियम तुम अपने ऊपर परत बनाओ। क्या करो? परत बनाओ। अब परत बना रहा है, ये परत बना लिया है, इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा। कोई आया नहीं, इंतजार में एकदम पगलाया है। आइए आपका इंतजार है, इंतजार कर रहा है कि आइयो ना, आओ ना, आया नहीं। क्या मेरे दोस्त? आया नहीं। हम इससे पहले जो बताए हैं कि जैसे यहाँ पे आता है, ये आके चिपकता है, तब इसको पता लगता है कि वो ये तो डेड हो गया है, मर गया है, डेड सेल है। तब ये क्या करता है? अचानक से क्या करता है? एक्सट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अचानक से नीचे गिर जाता है, कम हो जाता है, तो ये गिर जाता है। लेकिन इंतजार में कर रहा है, इधर से अंडाणु आया नहीं कि इसको पता चले कि मुझे अब जाना है, ये बेकार का चीज है। अब आया नहीं, इंतजार कर रहा है, इंतजार करते 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 आया नहीं। अंततः क्या होता है? बहुत दिन हो जाता है, समझिए। तो इससे क्या होता है? इरेगुलर क्या हो जाता है? मानसिक भ्रम हो जाता है। क्या होता है मेरे दोस्त? इरेगुलर जो होता है, मानसिक भ्रम हो जाता है। अब जो मानसिक धर्म आने पे 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन चलता था, अब क्या हो जाएगा? 7 से 8 दिन चलेगा, है ना, 6 से 7 दिन तक ले चलेगा। ये क्या हो जाएगा? इतना दिनों तक ले ये चलेगा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? महिला में मोटापा होने लगेगा। महिला में मेरे दोस्त क्या होगा? महिला में मोटापा बढ़ने लगेगा। क्या होगा? महिला में मोटापा बढ़ने लगेगा। और कारण क्या है? और ये कारण है कि महिलाओं को क्या होगा?
बोलिए महिलाओं में क्या होगा एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगेगी जिससे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होने लगेगा, मूछें आने लगेगी, दाढ़ी आने लगेगी। किसके चलते मेरे दोस्त? किसके चलते बोलिए? किसके चलते बोलिए? ये सब फास्ट फूड के चलते दाढ़ी दाढ़ी आने लगेगी। क्या आने लगेगी मेरे दोस्त? दाढ़ी आने लगेगी, है ना? उसके बाद महिला के अब अंदर गर्भधारण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गर्भ धारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे दोस्त? क्योंकि ये जो है कौन? अंडाणु तो बाहर आ ही नहीं रहा है। आप कितना भी आप क्या कीजिए महिला के साथ संभोग की प्रक्रिया कीजिए, है ना? अब निषेचन की प्रक्रिया होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे दोस्त कि महिला क्या होगी? गर्भवती नहीं हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे? तो हम लोग यहाँ पे यही देखे कि एक फास्ट फूड खाने से हार्मोन हार्मोन जो है किस तरह से इम्बैलेंस हो जा रहा है और इम्बैलेंस होने के कारण शरीर में कई प्रकार के बीमारियाँ हो जा रही है और बीमारियों के साथ-साथ आप माँ बनने का गुण खोते जा रहे हैं। तो इसलिए उन माताओं-पिताओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इन सारी चीज़ों को आप घर पे ले जाने से बचिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।